Hello students, this is 14th video of topology of metric spaces and third video of closure of a set. Compare this video with the video number 12 of playlist topology of real line. टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन प्लेलिस्ट का 12वां वीडियो देख करके तब इसको देखिए, इसको देख करके उसको देख लीजिए, दोनों एक साथ देख लीजिए, दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ है वही वहाँ भी है सब। तो आइए हम लोग कुछ थ्योरम्स करें। थ्योरम नंबर 1, लेट XD बी अ मेट्रिक स्पेस and A subset X be proper subset X. Then result A subset B implies that D of A is subset of D of B. A subset B implies that A closure is subset of B closure. Proof. A. Yes. X belonging to D of A implies that X is a limit point of A implies that every open sphere centered at X, every open sphere centered at X has at least वन पॉइंट ऑफ A माइनस सिंगलेटन X। चलेगा। डेफिनेशन में लिखा हुआ हैज एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ A अदर देन X, X के अलावा कम से कम एक पॉइंट रखे। तो हम X को पहले ही हटा दे रहे हैं A में से, तो अब कॉमन X तो हो नहीं पाएगा। इसी को नीचे मैं लिख रहा हूं, अर्थात एवरी ओपन स्फेयर सेंटर्ड एट X इंटरसेक्ट्स द सेट A माइनस सिंगलेटन X। इस सेट को इंटरसेक्ट करता है, माने इसका कम से कम एक पॉइंट रखता है। This implies that every open sphere centered at X intersects B minus singleton X। Logic लिखिए, since A is subset of B implies that A minus singleton X is subset of B minus singleton X। A is subset of B। एक ओपन स्फीयर है जो A को इंटरसेक्ट करता है। अगर कोई ओपन स्फीयर A को इंटरसेक्ट करता है तो क्या B को इंटरसेक्ट नहीं करेगा? हाँ, जो A और B के बारे में आप सोच रहे हो वही इसके बारे में सोच लो। इसमें से X हटा दिया, इसमें से भी X हटा दिया, तो अगर A माइनस सिंगलेटन X को कोई ओपन स्फीयर इंटरसेक्ट करता है, काटता है, तो B को भी तो काटेगा ना। देखो, दिस इंप्लाइज दैट X इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ B implies that X belongs to D of B. Therefore D of A is subset of
D of B whenever A is subset of B। ये थ्योरम नंबर 1 के प्रूफ में ए का हुआ, ए पार्ट। अब बी वाले का देखें जिसमें क्लोजर इन्वॉल्व है। बी, ए इज सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट डी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डी ऑफ बी। अभी अभी प्रूव किया हमने। देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी, ये दिया हुआ है, ये हमारे पास रिजल्ट इसके कारण है। डी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डी ऑफ बी। अब हम सेट थियरी अप्लाई कर रहे हैं। ए यूनियन डी ऑफ ए विल बी सबसेट ऑफ बी यूनियन डी ऑफ बी, and by definition of closure this is A closure is subset of this is B closure। ये रहा। थ्योरम नंबर 2, let XD be a metric space and A subset X, B subset X, proper subset, then A D of A union B is equal to D of A union D of B, B A union B whole closure is equal to A closure union B closure। Proof, A part, by set theory A is subset of A union B, B is also subset of A union B, implies that D of A is subset of D of A union B, D of B is subset of D of A union B। लॉजिक क्या लिखेंगे? सिंस P subset Q implies that D of P is subset of D of Q। ये रिजल्ट हमने यूज़ किया। लॉजिक दाहिने तरफ लिखते समय उन लेटर्स का इस्तेमाल नहीं ही करना चाहिए जो यहाँ फंसे हुए हैं। जैसे ए और बी खाली नहीं है तो वहाँ ए और बी मत लिखिए। अब देखो ये सेट एक ही सेट है ना, ये वाला। इसमें ए भी है तो दोनों का यूनियन भी सी में होगा। implies that D of A union D of B is subset of D of A union B। रिजल्ट नंबर 1। ठीक है भाई। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं दिस इज सबसेट ऑफ दिस। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं D ऑफ A यूनियन B इज सबसेट ऑफ D ऑफ A यूनियन D ऑफ B। इसे हम कंट्रापोजिटिव से प्रूव करेंगे, यानी हम दिखाएंगे कि अगर इसमें x नहीं है, यानी इसमें x नहीं है तो इसमें भी नहीं है, ऐसा। देखें, नाउ x डज नॉट बिलोंग टू D ऑफ A यूनियन D ऑफ B। यूनियन में होने का मतलब और लगता है, और ना होने में फिर एंड लगेगा। x डज नॉट बिलोंग टू D ऑफ A एंड x डज नॉट बिलोंग टू D ऑफ B। लिमिट पॉइंट का डिनाइयल है ये। देयर एग्जिस्ट्स R1 ग्रेटर देन 0, R2 greater than 0 such that open sphere SXR1 intersection A minus singleton X equals to empty set, and open sphere SXR2 is intersection B minus singleton X equals to empty set।
किसी डेफिनेशन का निगेशन लिखा है हमने, डिनाइल जिसको कहते हैं। एक रिजल्ट बहुत मेट्रिक स्पेस में चलता है और आप यूज़ भी कर चुके हैं, न यूज़ किए हो तो आज समझ लीजिए कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन खाली है, एम्प्टी है, तो प्रत्येक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, ये समझना बहुत आसान है वेन डायग्राम से। यूनिवर्सल सेट हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट आप शेडेड करें, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी को छोड़ के पूरा, बी को छोड़ के पूरा, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए ए इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट और नॉट? यस, ए इज इंक्लूडेड इन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं बी इज इंक्लूडेड इन ए कॉम्प्लीमेंट। यही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। implies that open sphere SXR1 is subset of A minus singleton X complement, comma, open sphere SXR2 is subset of B minus singleton X whole complement। लॉजिक में लिख दे रहा हूँ, सिंस P intersection Q equal to empty set implies that P is subset of Q complement। implied Y भी होता है, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। आगे बढ़िए, implies that ये ओपन स्फीयर इसका सबसेट है, ये ओपन स्फीयर इसका सबसेट है। दोनों ओपन स्फीयर में एक चीज कॉमन है, सेंटर। दीज आर कंसेंट्रिक ओपन स्फीयर्स। सेंटर दोनों का एक ही है, एक्स। रेडियाई में फर्क है, इसका रेडियस R1, इसका R2 है। तो R1 R2 में कोई तो छोटा रेडियस होगा ना। हम मान लें यही छोटा रेडियस है, तो ये इसका सबसेट है। ये छोटा रेडियस वाला गोला है, इसके अंदर होगा, और ये इसका सबसेट, इसका मतलब ये इसका भी सबसेट हुआ। तो अब इसको लिखें हम कैसे? ओपन स्फीयर SXR इज सबसेट ऑफ A minus singleton X whole complement। Open sphere SXR is subset of B minus singleton X whole complement, where R is equal to minimum of R1 and R2। अब फिर इस व्यवस्था को ऐसी व्यवस्था में कन्वर्ट कर लें, P is subset of Q complement। P is subset of Q complement means P and Q are disjoint, implies that open sphere SXR intersection A minus singleton X equal to empty set, and open sphere SXR intersection B minus singleton X equals to empty set। सोचिए, अब सोचने की बात है। ये एक ही ओपन स्फीयर है, इसके पास A माइनस एक्स का कोई पॉइंट नहीं है, B माइनस एक्स का कोई पॉइंट नहीं है, या यूं कह लीजिए कि इस ओपन स्फीयर के पास A का x को छोड़कर कोई पॉइंट नहीं है, B का x को छोड़कर कोई पॉइंट नहीं है। यानी x को छोड़कर ना A का कोई पॉइंट है ना B का कोई पॉइंट है, यानी A यूनियन B का भी कोई पॉइंट नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट ओपन स्फीयर SXR इंटरसेक्शन A यूनियन B माइनस सिंगलेटन X इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। और ये डिनाइल है किसी डेफिनेशन का। मैंने डिनाइल लिखते समय ये कहा था कि डिनाइल लिखते समय बच्चे प्रायः लड़खड़ाते हैं, इसका अभ्यास होना चाहिए खूब। दिस इंप्लाइज दैट, देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख दो फॉर सम आर ग्रेटर देन 0, यानी देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x which has no point of A union B other than x, means x is not a limit point of A union B। x is not a limit point of
A union B implies that X does not belong to D of A union B. Therefore, D of A union B is subset of D of A union D of B. Number 2, from 1 and 2, D of A union B equals to D of A union D of B. अब इसी का B पार्ट, A यूनियन B का क्लोजर, वी नो दैट A क्लोजर इक्वल टू A यूनियन D ऑफ A, यानी कि A यूनियन B होल क्लोजर कैन बी रिटन एज A यूनियन B यूनियन D ऑफ A यूनियन B. लॉजिक में लिख दे रहा हूँ, सिंस P क्लोजर इज इक्वल टू P यूनियन D ऑफ P, यही तो होता है, ऐसे लिख दिया हमने. अब आप देखो A यूनियन B यूनियन, ये अब इसको खोलिए, अभी अभी जो आपने दिखाया, दिस इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन ब्रैकेट में ये बराबर होता है D ऑफ A यूनियन D ऑफ B. अब आप सोचिए A यूनियन B यूनियन D ऑफ A यूनियन D ऑफ B, 1 2 3 4 सेट हैं और चारों के बीच में सब यूनियन यूनियन ही लगा हुआ है. तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ वगैरह लगा करके ऐसे लिख सकते हैं, A यूनियन D ऑफ A यूनियन B यूनियन D ऑफ B, एंड दिस इज इक्वल टू A क्लोजर यूनियन B क्लोजर. इसका एक प्रूफ तो ये, एक प्रूफ और हम एक तरीके से लिख सकते हैं, वो आगे चल के हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में. थ्योरम नंबर 3, let XD be a metric space and A properly contained in X, B properly contained in X. Then A D of A intersection B is subset of D of A intersection D of B. यूनियन की तरह यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती है, ये इंक्लूजन है. B हम एक एग्जाम्पल से बताएंगे कि ये इक्वलिटी नहीं होगी, ये खारिज हो जाता है. इसी प्रकार से A इंटरसेक्शन B होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर. इक्वलिटी को खारिज करने के लिए हम एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, तो ये सिर्फ इंक्लूजन रह जाएगा इसमें. प्रूफ, A by set theory A intersection B is subset of A intersection B also subset of B, implies that D of A intersection B subset of D of A, D of A intersection B subset of D of B. लॉजिक लिख दे रहा हूँ मैं, सिंस P is subset of Q implies that D of P derived set of P is subset of derived set of Q. ये इस्तेमाल किया हमने. अब आप गौर करें, ये दोनों सेट एक ही है, तो ये जो सेट है इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, तो दोनों के कॉमन पोर्शन में भी होगा. implies that D of A intersection B is subset of D of A intersection D of B. यही प्रूव करना था. इक्वलिटी को चेक करने के लिए एक नोट लगा देना, नोट मैंने ध्यान दीजिए, इक्वलिटी खारिज करना है हमें. इन द यूजुअल मेट्रिक स्पेस
आर डी, let us consider A equal to open interval 1 2, B equal to open interval 2 3, so that A intersection B equal to कुछ नहीं, खाली ओपन इंटरवल है ना, तो ना 2 इसमें है ना 2 इसमें. नाउ D of A इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2, डी ऑफ बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 2 3. ये सब आपको हम टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन में सब बताया गया है, वहाँ से आप देख लीजिए. मैंने बताया था ना किस से कंपेयर करना है, टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन के 12 वीडियो नंबर 12 से. और इन दोनों का इंटरसेक्शन डी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी ऑफ बी बराबर कितना होगा, सिंगलेटन 2 होगा, एकल समुच्चय. इसमें इंटरसेक्शन निकालो कि केवल एक पॉइंट आएगा. ये बराबर नहीं है डी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना. सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 कामा डी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू डी ऑफ 5 इक्वल टू 5. 5 फाइनाइट सेट है, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है. तो हमने बता दिया कि इक्वलिटी नहीं होगी, इसलिए प्रॉपर इंक्लूजन होगा. डी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी ऑफ बी बराबर नहीं होता है डी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब देखिए बी पार्ट. बी पार्ट बाइसेट थियरी. इसमें डायरेक्ट नहीं लिख रहे ना कितना बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डी ऑफ इतना, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन दोनों आ जाएगा, झमेला बढ़ेगा. ऐसे कर लो. बाइसेट थियरी, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, अगेन ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी. दिस इंप्लाइज दैट A intersection B whole closure is subset of A closure. A intersection B whole closure is subset of B closure. लॉजिक दे दीजिए since P subset Q implies that P closure is subset of Q closure. इसके पहले थ्योरम में हम लोग प्रूव किए थे. अब ध्यान दीजिए ये सेट एक ही है दोनों. तो ये इसमें भी है इसमें भी है, माने दोनों के कॉमन पोर्शन में भी होगा. implies that A intersection B whole closure is subset of A closure intersection B closure. Note, in the usual metric space RD, let us consider A equal to open interval 1 2, B equal to open interval 2 3, so that A intersection B equal to empty set. Now A closure equal to A union D of A इक्वल टू A माने ओपन इंटरवल 1 2 यूनियन, इसका डेराइव्ड सेट क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल 1 2. इन दोनों का यूनियन कितना होगा, क्लोज्ड इंटरवल 1 2. इसी प्रकार B क्लोजर इक्वल टू B यूनियन D ऑफ B इक्वल टू B माने ओपन इंटरवल 2 3 यूनियन, इसका डेराइव्ड सेट होगा क्लोज्ड इंटरवल 2 3. फिर इन दोनों का यूनियन हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 2 3. ठीक भाई, ए क्लोजर आ गया, बी क्लोजर आ गया. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है. ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2 इंटरसेक्शन क्लोज्ड इंटरवल 2 3. इंटरसेक्शन कौन आएगा, सिंगलेटन 2. एक पॉइंट कॉमन होएगा ना बस. एंड
ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, तो जाएगा फाई क्लोजर। फाई क्लोजर इज इक्वल टू फाई यूनियन डी ऑफ फाई इक्वल टू एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये दोनों बराबर नहीं हुए ना, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। इक्वलिटी को हमने खारिज कर दिया। ये इसका सबसेट होगा। कैसा सबसेट होगा? इक्वल वाला नहीं, प्रॉपर सबसेट होगा। अगले वीडियो में क्लोजर की बातचीत चलेगी। थैंक यू।